से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। सन 1943 से लेकर 1962 तक शहंशाह जी ने निरंतर तप, त्याग, संयम, साहस और सहनशीलता का प्रमाण दिया। जहां कहीं भी आप सत्य सिद्धांतों की चर्चा करते तो लकीर के फकीर अज्ञानवश परेशान हो उठते और आपके प्रचार कार्य में बाधा खड़ी करने लगते। परंतु ऐसी विरोधी कार्यवाहियां आपके सत्य पथ पर आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने में तनिक भी सफल न हो सकीं। शहंशाह जी अक्सर ये फरमाया करते थे, परमात्मा एक है, दो चार नहीं। हिंदुओं का परमात्मा और मुसलमानों का अल्लाह अलग अलग नहीं है। आपका ये भी मत था कि श्रम यानी कि मेहनत करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। हमारे अंग अंग की हरकत ये बताती है कि हमें निकम्मा या निठल्ला रहकर समाज पर बोझ बनने का कोई अधिकार नहीं। ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन ही हमारे लोग को सुखी करने का साधन सिद्ध होता है। इस प्रकार के प्रचार ने देश की कायाकल्प करने की अद्भुत कला को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप भक्ति, जो कल तक निकम्मेपन और निठल्लेपन को जन्म देने का कारण बनी हुई थी, कर्मयोगी नागरिकों का निर्माण करने में गर्व का अनुभव करने लगी। भक्ति के नाम पर पारिवारिक और सामाजिक ढांचा जो बिखरता जा रहा था, आपने उसी भक्ति को एक ऐसा रूप प्रदान कर दिया कि अब वे भक्ति परिवार, समाज और देश के उद्धार का कारण सिद्ध होने लगी। आप हमेशा ये कहते हुए सुने गए कि भक्ति अपने फर्जों से मुंह मोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। ज्ञान के प्रकाश को हर जगह फैलाने में आपने न दिन देखा न रात देखी, न गर्मी देखी न बरसात देखी। हर समय हर मौसम में अपने शरीर की परवाह किए बगैर आप अपने मिशन की पूर्ति के लिए हमेशा दौड़ने का संकल्प ले चुके थे। इसका परिणाम ये हुआ कि आपका शरीर कभी कभी आपका साथ देने में असमर्थ हो उठा, परंतु आपका शरीर आपकी धुन के मार्ग में कभी बाधा नहीं बन सका। ज्ञान, कर्म और भक्ति की जो गंगा आपने बहाई, उसमें लाखों लोग डुबकियां लगा लगा कर भव भय से मुक्त होने लगे। इतना सब कुछ होने पर भी आप समझ रहे थे कि संसार बहुत बड़ा है, अभी टिक कर या रुक कर बैठना संभव नहीं है। इसीलिए शहंशाह जी ने प्रचार कार्य को और तेज गति देने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को मानव कल्याण की भट्टी में झोंकने की सौगंध खा ली और फिर देखते देखते सत्य का प्रवाह उड़ाने भरने लगा। से